एक समय की बात है। सोनपुर नाम के जंगल का राजा शेर बुढ़ापे की वजह से मर चुका था। अब अगला राजा कौन बनेगा, इस पर सभी जानवर विचार विमर्श कर रहे थे। अरे, अब कौन जंगल का राजा बनेगा? भाइयों, जंगल में कोई बड़ा होना जरूरी है, जो इस जंगल की जिम्मेदारी ले सके, जिसका डर और सम्मान हम सब जानवरों के दिल में बना रहे। हाँ हाँ बहन, तुम सही कहती हो। उसी जंगल में दो डायनासोर रहते थे। वो दोनों कहने को तो भाई थे, लेकिन उनमें जमीन और आसमान का अंतर था। एक शैतान था तो दूसरा संत। शैतान भाई जंगल का राजा बनने के सपने देखने लगा और सभी जानवरों को परेशान करने लगा और उनको मारने लगा, जिस वजह से जंगल के सब जानवर उससे बहुत डरते थे। अब शेर के बाद मैं ही इस जंगल का राजा बनूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसकी ताकत के सामने तो मैं भी नहीं टिक पाऊंगा। महाराज थे तब तक ये शांत था, पर अब हाँ, इसे हम सब मिलकर भी नहीं रोक सकते। इसे बस इसका भाई ही रोक सकता है। हमें चलकर उसे मनाना पड़ेगा। सभी जानवर उस दूसरे भाई के पास चले गए और उसे राजा बनने के लिए मनाने लगे। वीरू भाई, आपको पता है कि इस जंगल के राजा तो हम सबको छोड़कर चले गए हैं, तो अब आप ही इस जंगल के राजा बनने के योग्य हो। लेकिन वीरू को इन सब बातों में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने उन सबको मना कर दिया। नहीं भाइयों, मुझे माफ करो, लेकिन मैं राजा नहीं बन सकता हूँ। आप चले जाओ। और वो सब जानवर वहाँ से चले जाते हैं। ये बात जब उसके दुष्ट भाई को पता चली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और उसने एक एक करके सब जानवरों को चोट पहुँचाना शुरू कर दिया। मेरे साथ बगावत की, मेरे ही भाई को मेरे ही खिलाफ करने की कोशिश की। अब एक एक को इसकी सजा मिलेगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो हर तरफ तबाही मचाने लगा। तभी हिरन ने सोचा, ये ही सही समय है डायनासोर के दूसरे भाई से मदद मांगने का। अगर अभी कुछ नहीं किया तो पूरा जंगल और जानवर बर्बाद हो जाएंगे। तब हिरन वीरू डायनासोर के पास जाता है और उससे बोलता है, हमारी मदद करो, तुम्हारा भाई हम सबको खत्म कर देगा। अगर आज तुमने कुछ नहीं किया तो ये जंगल नष्ट हो जाएगा। क्या वो ऐसे कैसे कर सकता है? आज तक मैं उसकी गलती को माफ करता रहा, पर अब नहीं। चलो, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। वीरू डायनासोर तुरंत ही हिरन के साथ अपने भाई को रोकने निकल पड़ा और वहां पहुंच गया। उसको देखते ही सभी जानवरों की जान में जान आई, पर अभी भी उन्हें यकीन नहीं था कि वो अपने भाई को हरा पाएगा या नहीं। वो दुष्ट काफी ताकतवर जो था, पर ये भी कुछ कम नहीं था। और फिर वीरू के इरादे अच्छे और सच्चे थे। दोनों भाइयों में घमासान लड़ाई शुरू हो गई। दोनों बारी बारी एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे और आखिरकार पूरा डायनासोर हार ही गया। वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने भाई से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब दोबारा कभी किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। मुझे तो बस इस जंगल का राजा बनना था। आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ, और अगर यहाँ कोई बुरा व्यवहार करेगा तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, चाहे वो फिर मेरा भाई ही क्यों ना हो। अगर तुम्हें मेरी बात माननी है तो यहाँ रह सकते हो, वरना अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी भी किसी को परेशान नहीं करूँगा, लेकिन मुझे इस जंगल में रहने दो। और फिर वीरू उसको माफ कर देता है और सब जानवर अपने नए राजा को देखकर खुश हो गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो सबके बारे में सोचता है वही सच्चा राजा बन सकता है। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी स्टोरी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।